हाँ जी। आज की जो क्लास है ये क्लास एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर रहेगी, जिसमें हम देखेंगे कि जो धमनी है वो क्या होती है और जो सिराएं होती है वो क्या होती है। ये जो टॉपिक है ये आपके 10th क्लास के लिए भी उपयोगी है और 11th में भी है। तो दोनों क्लासों में काम आ जाएगा, 10th और 11th में। हालांकि इसका प्रश्न बोर्ड में काफी बार आता है कि धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर लिखिए या धमनी या सिरा में कोई 4 अंतर लिखिए। कुछ बातें जब मैंने आपको हृदय वाला टॉपिक पढ़ाया था तब कंप्लीट बताया था कि धमनियां क्या होती है, सिराएं क्या होती है। तो मैं ज्यादा डिटेल में बताने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने पहले पढ़ा रखा है तो उस चीज को बार बार रिपीट करने में कोई मजा नहीं आता है। इसमें कुछ नई चीजें आ रही है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो एक प्रश्न आप नोट कीजिए, धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं आपके सामने 7, 8 या 10 अंतर बताऊंगा, वो कंप्लीट आपको याद रखने हैं और अंतर के रूप में इसको नोट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे धमनी और सिरा। धमनी जैसे आप इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, तो आप इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में लिख लीजिए आर्टरी। और सिरा, सिरा को आप इंग्लिश में कहते हैं वेन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे धमनी के अंतर की। तो पहले नंबर की बात करें तो जो धमनियां होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो ब्लड होता है उस ब्लड को हार्ट से लेकर अंगों तक जाती है। याद रहे मैं क्या कह रहा हूं, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करते जाइए और सुनते जाइए। सबसे पहले जो धमनियां है, ये जो ब्लड होता है उस ब्लड को हार्ट से यानी हृदय से अंगों तक ले जाती है, जबकि जस्ट इसका उल्टा सिराएं काम करती है। सिराएं क्या करती है कि अंगों से जो ब्लड होता है उसको कहां लेकर आती है, हृदय के पास। ये तो हार्ट से ले जा रही है कहां, अंगों तक, जबकि ये अंगों से वापस कहां ले रही है, हार्ट तक ब्लड को। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो धमनियां है उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है, रक्त दाब, वो हमेशा ज्यादा रहता है, जबकि सिराओं में जो ब्लड प्रेशर है या रक्त दाब है वो हमेशा कम होता है। एक एक पॉइंट को ज्यादा हो जाएगा, मैं एक एक चीज को लिखते लिखते ही आपको बताऊंगा और याद करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट लिखिए, धमनियां ये रुधिर को चाहे आप इंग्लिश में ब्लड को, बात एक ही है। ठीक है, ये रुधिर को हृदय से यानी हार्ट से, हृदय से अंगों यानी जो ऑर्गन होते हैं तक ले जाती है। ठीक है, भाई ये हार्ट से लेके जाएगी, कहां लेके जाएगी, ऑर्गन तक, अंगों तक लेके जाएगी। जबकि जब सिराएं इसकी जस्ट उल्टी है, वो वापस रक्त को कहां से लेके आएगी, अंगों से कहां लेके आएगी, हृदय में। तो ये दूसरा अंतर लिखेंगे, ये रुधिर को अंगों से यानी ऑर्गन से, अंगों से हृदय तक लाती है। ठीक है, पहला अंतर हो गया। कंप्लीट दिखाई दे रहा है आपको एकदम साफ, मैं एक बार देख लो, देखिए। चलो ठीक है, दूसरा अंतर आता है कि जो धमनियां हैं इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब, ठीक है, मैंने इसके बारे में बता रखा है आपको पहले। 120/80 mmHg होता है, स्पाइनो मैनोमीटर यंत्र से नापते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो इसके अंदर धमनियों के अंदर ज्यादा होता है। तो धमनियों में रक्तदाब ज्यादा होता है, अधिक होता है। धमनियों में रक्तदाब जिसे आप क्या कहते हो, ब्लड प्रेशर अधिक होता है, ठीक है। जबकि जो सिराएं हैं इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा कम रहता है। तो दूसरा अंतर लिखेंगे आप, सिराओं में रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कम होता है, किसकी तुलना में, धमनी की तुलना में। ठीक है, याद रहे ये बिंदु। तीसरी बात आती है धमनियों की। तो जो धमनियां है इनकी जो दीवार है वो मोटी और लचीली होती है, जबकि जो सिराएं हैं इनकी जो दीवार है
वो पतली होती है। वॉल दीवार का मतलब, ठीक है। तो धमनियों की दीवार मोटी व लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। मोटी होती है, ठीक होती है। जस्ट इसका उल्टा, सिराओं की जो दीवार होगी वो पतली होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट तीसरा अंतर लिखेंगे, सिराओं की दीवार पतली होती है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर की बात करेंगे 4 नंबर में। तो जो धमनियां है, इनका जो बीच वाला स्तर होता है, मध्य स्तर, वो मोटा होता है, जिसे आप ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, वो इसमें बड़ा होता है, मोटा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि जो सिराएं हैं, इन सिराओं का जो बाह्य स्तर है, याद रहे इसके अंदर मध्य स्तर यानी बीच वाला, मिडल वाला, जबकि इसका जो बाहर वाला स्तर है वो मोटा होता है, इसमें बीच वाला स्तर जिसे ट्यूनिका मीडिया कहते हैं वो बड़ा होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो धमनियों में नेक्स्ट अंतर रहेगा, धमनियों में मध्य स्तर, आप पूरा लिखेंगे, धमनियों में मध्य स्तर, मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं मध्य स्तर, जिसे आप ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया, ये मोटा होता है, मोटा होता है। जबकि सिराओं के अंदर क्या होगा कि सिराओं के अंदर जो बाह्य स्तर है, बाह्य स्तर बाहर वाला, वो मोटा होता है, बाह्य स्तर मोटा होता है, बाह्य स्तर मोटा होता है, ठीक है। पांचवा अंतर की बात करें तो इनके अंदर जो गुहा होती है, धमनियों के अंदर जो गुहा यानी कैविटी होती है, वो संकरी होती है। कैसी होती है, संकरी होती है। धमनियों के अंदर जो कैविटी है वो संकरी होती है, जबकि सिराओं के अंदर जो गुहा होती है या जो कैविटी होती है वो बड़ी होती है। तो नेक्स्ट पांचवा अंतर आप लिख सकते हैं कि धमनियों की गुहा संकरी होती है, धमनियों की गुहा कैविटी यानी संकरी होती है, पतली होती है ना, संकरी होती है। जबकि सिराओं की जो गुहा होती है वो बड़ी होती है, सिराओं की गुहा बड़ी होती है, की गुहा बड़ी होती है, ठीक है। तो ये 5 अंतर आपके सामने हो गए। इसके बाद में हम नए पेज पे लिखेंगे, यानी इसको रफ करके नए बोर्ड पर लिखेंगे। तो याद रहे 5 अंतर आपको सीधे सीधे याद रखने हैं कि धमनियां रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाएगी, सिराएं क्या करेगी, वापस उन अंगों से रक्त को कहां लेकर आएगी, हृदय में। धमनियों के अंदर जो रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, वो ज्यादा है किसकी तुलना में, सिराओं की तुलना में। तो धमनियों के अंदर बीपी ज्यादा रहेगा, सिराओं के अंदर बीपी कम रहेगा। तीसरा अंतर की बात करें तो जो धमनियों की जो दीवार है वो होती है मोटी। कैसी होती है, मोटी। और कैसी होती है, लचीली होती है। जबकि जो सिराएं हैं, इनकी जो दीवारें हैं वो हमेशा कैसी होती है, पतली होती है। याद रखना, धमनियों की दीवार मोटी होती है और सिराओं की दीवार पतली होती है। फिर बात करें कि धमनियां हैं, इन धमनियों के अंदर जो मध्य स्तर होता है, जो बीच वाला जो स्तर होता है, लेवल होता है, वो मोटा होता है, उसे आप ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, वो बड़ा होता है, मोटा होता है। जबकि जो सिराएं हैं, इनका जो बाहर वाला स्तर होता है, बाह्य स्तर, वो मोटा होता है। इसमें बीच वाला मोटा, इसमें बाहर वाला मोटा। फिर बात करें कि जो धमनियां हैं, इनके अंदर जो गुहा है, कैविटी है, वो कैसी है, संकरी होती है, पतली होती है। और इनकी गुहाएं कैसी होती है, बड़ी होती है, सिराओं की गुहाएं बड़ी होती है। तो ये 5 हो गए। अब नेक्स्ट इसको थोड़ा रफ करते हैं और फिर आगे वाले अंतर देखते हैं। तो देखिए आगे, अभी हमने बात की कि जो धमनियां हैं, इनकी दीवारें मोटी होती हैं। तो जब ये पूरे रक्त से खाली हो जाएगी ना, तो भी ये पिचकती नहीं है। कौन, धमनियां। जबकि सिराओं की दीवारें कैसी, पतली थी। तो ये क्या होगा कि इनसे जब ब्लड पूरा निकल जाएगा तो ये पिचक जाती है। याद रखना ये भी, ये नेक्स्ट अंतर है, आप लिख सकते हो इसको भी।
छठे नंबर का आंसर देखेंगे हम कि जो धमनियां है इनकी जो दीवार थी वो मोटी है, उस मोटी होने की वजह से ये खाली होने पर पिचकती नहीं है। ठीक है, तो धमनियों में नेक्स्ट अंतर है दीवार मोटी होने के कारण, दीवार मोटी होने के कारण दीवार मोटी होने के कारण खाली होने पर, यानी किससे खाली होगी, ब्लड से खाली होने पर पिचकती नहीं है, पिचकती नहीं है। जबकि सिराओं में इसका उल्टा होगा, सिराओं की दीवार कैसी थी, पतली थी, इस वजह से जब वो ब्लड से पूरी खाली हो जाएगी तो वो पिचक जाती है। ठीक है, तो सिराओं में नेक्स्ट अंतर लिखेंगे दीवार पतली होने के कारण, दीवार पतली होने के कारण खाली होने पर, खाली हो जाने पर पिचक जाती है। ठीक है, ये होती है धमनी और सिराओं में नेक्स्ट अंतर। ठीक है, अब बात आती है कि जो मोस्टली जो धमनियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं। तो जो मोस्टली धमनियां हैं ये मोस्टली गहराई में पाई जाती है, जबकि जो सिराएं हैं ये मोस्टली बाह्य सतह पर, या जो सिराएं हैं ये सतह पर पाई जाती है। तो नेक्स्ट अंतर आप ये भी लिख सकते हैं कि अधिकांश धमनियां, मोस्टली जो धमनियां है, अधिकांश धमनियां गहराई में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, गहराई में, गहराई में पाई जाती है। जबकि जो सिराएं हैं ये मोस्टली सतह पर पाई जाती है। तो सातवां अंतर होगा अधिकांश सिराएं, अधिकांश सिराएं, सिराएं सतह पर पाई जाती है। ठीक है, आठवें अंतर की बात करें तो जो धमनियां हैं, इन धमनियों के अंदर वॉल यानी जो कपाट होते हैं वो कपाट नहीं मिलते हैं आपको। धमनियों के अंदर कपाट नहीं पाए जाते हैं। कपाट का मतलब होता है इंग्लिश में वॉल करते हैं। ये जो कपाट होते हैं ये मोस्टली सिराओं के अंदर पाए जाते हैं, धमनियों के अंदर ये कपाट एब्सेंट होते हैं। तो आठवां अंतर आप ये भी लिख सकते हैं कि इनमें, इनके भीतर या इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। जबकि सिराओं के अंदर क्या था, इनके अंदर कपाट थी, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अंतर की बात करें तो जो धमनियां हैं इनका जो रंग है ये कैसा होता है। तो धमनियों का रंग है मोस्टली ये तो लाल कलर का हो सकता है या फिर गुलाबी कलर का हो सकता है। जबकि जो सिराएं हैं जिन्हें आप इंग्लिश में वेन करते हैं, इनका कलर होता है या तो नीला या फिर लाल। तो ये भी अंतर लिख सकते हैं आप। नौवां अंतर लिख सकते हैं कि धमनियों का जो रंग है वो रंग कैसा होगा, मोस्टली गुलाबी या फिर लाल, गुलाबी या लाल। जबकि जो सिराएं हैं इनका जो रंग है वो या तो होगा नीला या फिर होगा लाल, नीला या लाल। तो ये तो हो गए 9 अंतर। 10वां अंतर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हृदय में भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, अपवाद। अपवाद नाम लेते ही आपके दिमाग के अंदर हृदय की संरचना आई होगी, जिसमें आपने देखा था फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। नाम सुने कभी, पल्मोनरी आर्टरी और जिसे आप इंग्लिश में पल्मोनरी वेन कहते हैं, उनके अंदर अलग सिस्टम हो रहा था, जिसलिए आपने उनको अपवाद रखा था कि ये अपवाद है। ठीक है, तो सेम सिस्टम है कि जो धमनियां हैं
इन धमनियों के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन हमारे अंदर जो फुफ्फुसीय धमनी है, जो अपवाद है, पल्मोनरी आर्टरी, उसके अंदर कैसा रक्त बह रहा था? अशुद्ध बह रहा था। अभी मैं बताऊंगा चित्र में वापस थोड़ा सा। सिराओं की बात करें तो सिराओं के अंदर मोस्टली अनाक्सीकृत रक्त यानी अशुद्ध रक्त बहता था। और आपने एक एग्जांपल देखा था फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेन, उसके अंदर कैसा रक्त बह रहा था? शुद्ध। तो 10वां जो अंतर है वो अपवाद के रूप में आप याद करना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अपवाद। धमनियों की बात करें तो धमनियों के अंदर जो अपवाद है वो तो होता है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, इसके अंदर कैसा रक्त बह रहा था? अशुद्ध। अभी बताऊंगा। फुफ्फुसीय धमनी, जिसे आप इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, इनके अंदर कैसा रक्त बहता था? अशुद्ध। जबकि आपने यही पढ़ा है अभी तक कि धमनियों के अंदर हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, हमेशा ऑक्सीकृत रक्त बहता है। इसी के बाद बात करें सिरों के अपवाद की, अपवाद में, तो इसमें हम अपवाद देखते हैं फुफ्फुसीय सिरा। क्या देखते हैं? फुफ्फुसीय सिरा। इंग्लिश में आप इसे पल्मोनरी वेन कहते हैं। मोस्टली आपने यही पढ़ा अभी तक, और हम भी यही पढ़ाते हैं कि जो सिराएं हैं इनके अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन ये हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी सिरा है जिसके अंदर कैसा रक्त बहता था? शुद्ध बहता था। तो ये भी अपवाद है। ठीक है, याद रहे। अब देखो मैं थोड़ी सी आपको हृदय की संरचना बना के बता दूं। मान लीजिए ये आपका हृदय है। हृदय में आपने पढ़ा था कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 कोष्ठी होता है, जिसके अंदर 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। एक लेफ्ट साइड में होता है, इसी वजह से आप इसे बाएं आलिंद, और एक राइट साइड में होता है उसे दाएं आलिंद कहते हैं। उसी प्रकार से 2 निलय होते हैं, एक बाईं साइड में उसे बायां निलय, और एक दाईं साइड में उसे दायां निलय कहते हैं। तो मैं शॉर्टकट में L+A लिख लेता हूं। यहाँ पर मैं R+A लिख लेता हूं। यहाँ पर मैं L+V लिख लेता हूं। यहाँ पर मैं R+V लिख लेता हूं। ठीक है, अब ये क्या है? तो ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है, वहां पर आप देख लीजिए, या हिंदी में लिखना चाहो तो बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। यहाँ पर आपने एक पाइप बनाया था। ठीक है, बनाया कि नहीं बनाया? यहाँ पर आपने 2 पाइप बनाए होंगे, अग्रमाशिरा और ये होती है पश्चिमाशिरा। ठीक है, यहाँ पर आपने एक पाइप बनाया होगा जिसे आप कहते थे एरोटा या महाधमनी, और यहाँ से एक पाइप निकला था आपने जिसे आप कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, आपने यही पढ़ा कि इस वाले भाग के अंदर जो राइट वाला भाग होता है हार्ट का, इसके अंदर हमेशा कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और जो लेफ्ट वाला भाग होता है इसके अंदर कैसा रक्त बहता है? हमेशा शुद्ध। तो देखिए इसका नाम है फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेन। और अभी आपने कहा कि इस वाले भाग के अंदर हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध बहता है। तो ये खुद कैसा लेकर आ रही है? अशुद्ध। तो ये अपवाद हो गया पहला यहाँ पर। दूसरा, ये होती है फुफ्फुसीय धमनी। क्या होती है? फुफ्फुसीय धमनी, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आपने अभी बताया कि इस वाले भाग के अंदर, दाएं भाग के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये अशुद्ध रक्त हमेशा सिराओं में बहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन लेके जा रही है? धमनी लेके जा रही है। तो ये दूसरा अपवाद हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया धमनी और सिराओं में मोस्टली 10 अंतर हैं जो आपको याद करने, विशेष परीक्षा में भी प्रश्न आता है। धमनी और सिराओं में अंतर लिखिए। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं जो अभी तक हमने पढ़ा है अंतर, फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो धमनी है और सिरा है इनके बीच में आपको मोस्टली कम से कम 4-5 अंतर तो याद रखने ही रखना है। अपवाद वाला विशेष याद रखना है, बाकी कम से कम 4 या 5 अंतर याद करना है। मैंने आप लोगों को 10 बता रखे हैं। अब 10 में से आपको कोई भी 5 याद कर लो, अच्छा है, और पूरे 10 याद करना चाहो तो भी अच्छी बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो धमनियां है। ये धमनियां क्या करती है कि हमारे अंदर जो ब्लड है उस ब्लड को हार्ट से यानी हृदय से अंगों तक ले जाती है, जबकि सिराएं क्या कर रही थी? इसका उल्टा। सिराएं अंगों से रक्त को वापस कहां लेकर आ रही थी? हार्ट के अंदर। धमनियों के अंदर दूसरा अंतर देखा कि जो रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, वो ज्यादा है, सिराओं में ब्लड प्रेशर कम होता है। तीसरे अंतर में हमने देखा जो धमनियां हैं इनकी जो दीवार है ये मोटी है और पतली होती है, मोटी और लचीली होती है, जबकि सिराओं के अंदर जो दीवार थी वो पतली थी। धमनियों की दीवार मोटी और सिराओं की दीवार पतली। फिर हमने देखा कि जो धमनियां हैं इनके अंदर जो मध्य स्तर होता है जिसे आप ट्यूनिका मीडिया कहते हैं वो मोटा होता है,
जबकि सिराओं के अंदर जो बाह्य स्तर होता है वो पतला होता है, सॉरी वो मोटा होता है। इसमें बीच वाला स्तर मोटा होता है, इसमें बाहर वाला स्तर मोटा होता है, सीधा सीधा। फिर हमने देखा कि जो धमनियां है इनके अंदर जो गुहा होती है वो संकरी होती है, संकरी होती है, और जो सिराएं हैं इनके अंदर जो गुहाएं होती है वो बड़ी होती है। फिर हमने देखा कि धमनियों के अंदर जो दीवार मोटी है उस वजह से ये जब ब्लड से पूरी खाली हो जाती है ना तो भी पिचकती नहीं है, जबकि सिराओं के अंदर दीवार पतली थी, ब्लड जैसे ही खाली हो जाएगा तो ये पिचक जाती थी। फिर हमने देखा कि धमनियों के अंदर कपाट यानी वॉल नहीं थे, जबकि सिराओं के अंदर कपाट थे, वॉल थे। इसके बाद में हमने अंतर देखा कि जो धमनियां है ये मोस्टली गहराई में पाई जाती है, शरीर के अंदर जो गहराई होती है उसके अंदर पाई जाती है, सिराएं मोस्टली सतह पर पाई जाती है। फिर हमने लास्ट में देखा कि जो धमनियां है इसका रंग होता है मोस्टली लाल या गुलाबी, सिराओं का रंग होता है लाल या नीला। इसका एक एग्जांपल याद करना, फुफ्फुसीय धमनी, धमनियों में होना चाहिए शुद्ध, लेकिन ये कैसा लेकर आ रही है अशुद्ध, ये अपवाद हो गया। फुफ्फुसीय सिरा होना चाहिए अशुद्ध, लेकर आ रही है शुद्ध, ये दूसरा इसका अपवाद हो गया। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।